ये अमेरिका और इजराइल से मुतासिर लोग खुमैनी साहब की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो अमेरिका के खिलाफ लीडर रहे उन्हीं के नाम उस पर डाले गए हैं। उस पर सद्दाम का नाम नहीं है, नेतन्याहू का नाम नहीं है कि जिस पर हजारों लोगों को मार रहा है, वो बच्चों और औरतों को। इसमें बाइडेन का नाम भी होना चाहिए, इसके असलहत से ये मजलूम मारे जा रहे हैं। आयतुल्लाह इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की तौहीन करने वाले पब्लिशर को माफी मांगनी पड़ी है। जी हां, एनसीईआरटी के कोर्स में जिस किताब को रखा गया और उस किताब को जिस पब्लिशर ने छापा और उसको शाया किया, उसको अब माफी मांगनी पड़ी है। आप जानते हैं कि क्या कुछ एक दिन में पूरी तरह से बवाल तैयार हो गया और इमाम खुमैनी को जिस तरह से इस पब्लिशर ने एविल के रूप में दिखाया और उस चैप्टर नंबर 40 पर इमाम खुमैनी की तस्वीर छापी और उनके बारे में लिखा, तौहीन आमेज लफ्ज लिखे। इसके बाद लाखों करोड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उसके बाद इस पब्लिशर को प्रेस रिलीज जारी करके माफी मांगनी पड़ी। और सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी पड़ी, बल्कि उस बुक से इस चैप्टर में इमाम खुमैनी की तस्वीर को हटाया। यह असर हुआ है इकट्ठा होकर इमाम खुमैनी के लिए अपनी आवाज़े हक बुलंद करने का। जी हां मेरे दोस्तों, इमाम खुमैनी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिया समुदाय के लोग मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, बल्कि इमाम खुमैनी पर लाखों की संख्या में सुन्नी समुदाय के लोग और न जाने कितने ऐसे समुदाय के लोग हैं जो इमाम खुमैनी का एहतराम करते हैं, उनकी शख्सियत का एहतराम करते हैं, उनको मानते हैं। और यही वजह है कि आज इस पब्लिशर को माफी मांगनी पड़ी और चैप्टर को हटाना पड़ा। इमाम खुमैनी के फोटो को वहां से हटाकर दूसरा फोटो वहां लगाया गया और इस चैप्टर में जो फोटो लगाया गया था उसके लिए पब्लिशर ने कहा है कि हमसे गलती हुई है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ये मिसप्रिंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या इस पूरे मामले पर जांच बैठेगी और पूछा जाएगा पब्लिशर से कि ये मिसप्रिंट कैसे हुआ, क्योंकि मिसप्रिंट में अगर फोटो लगा दी गई थी तो फिर जो टेक्स्ट लिखा गया था उसमें सब कुछ इमाम खुमैनी के बारे में कैसे लिखा गया था। अगर मिसप्रिंट था तो फोटो कुछ और होता और टेक्स्ट अलग होता, किसी और के बारे में अगर बात पब्लिशर के जरिए की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रदर्शन की और उसके बाद दो बयान सुनाते हैं शिया धर्मगुरुओं ने जो बयान दिए हैं इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले कश्मीर में जो प्रदर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। ये वीडियो देखिए। प्रत मजहब किस मजलूमस दिस डायरेक्शन, प्रत मजहब किस मजलूमस दिस कुव्वत, खुमैनी सुन इनकलाबन, खुमैनी सुन इनकलाब बनो, तमाम तमाम इनकलाब अनन वालन इन खातिर रोल मॉडल बुलंद आवाज मजिन अल्लाहु अकबर। ये बगाम की तस्वीरें हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, इमाम खुमैनी के पोस्टर हाथ में लेकर नारेबाजी करते नजर आए और पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते नजर आए हैं। इमाम खुमैनी को लेकर लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, जिस तरह से पब्लिशर ने इमाम खुमैनी की तस्वीर छापी है। लेकिन इकट्ठा होकर आवाज उठाने का असर यह हुआ है कि तुरंत इस पर रिएक्शन आया और पब्लिशर ने उसको फोटो को वहां से हटाया और माफी भी मांगी। अब मैं आपको शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान सुनाता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है। अभी फोटो कापी एक पेज की मुझे दिखाई गई, पूरी किताब तो मेरे सामने नहीं है। और जिसे बताया गया कोई किताब है जिसमें वहाँ जो बच्चों के लिए है, छठे दर्जे की है, उसमें उन्होंने कहा मोस्ट एविल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें पहला नाम जो है वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने डाल दिया। और उसमें लिखा है उन्होंने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों को कत्ल किया। तो उसमें हकीकत से बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है और पेशा मजलूमों के लिए काम किया है। और जो कुछ भी
उन्हीं ने सजा दी है, वो जालिमों और कातिलों को सजा दी है। तो कातिलों को सजा देना कोई जाहिर है कि ये जुल्म नहीं है, बल्कि ये मजलूमों के खिलाफ जो है वो जिहाद है। तो बहुत ही झूठ से बातें लिखी गई हैं और मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि जो अमेरिका के खिलाफ लीडर रहे उन्हीं के नाम उस पर डाले गए हैं। उस पर सद्दाम का नाम नहीं है कि जिसने लाख लोगों का कत्ल किया, जिसने कुर्दों में 80,000 कुर्द मारे जहरीली गैस से, उसका नाम नहीं है। नेतन्याहू का नाम नहीं है कि जिस पर हजारों लोगों को मार रहा है, वो बच्चों और औरतों को उसने जबा करवा दिया है। इसमें बाइडेन का नाम भी होना चाहिए कि जिसके असलहे से ये मजलूम मारे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी पता नहीं कितने हैं इस जालिम जिनका नाम छोड़ दिया गया है। तो हम तो समझते हैं कि सिर्फ ये अमेरिकन इसराइली साजिश के तहत ये काम किया गया है और हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हो, और अगर ये चीज नहीं हटाई गई तो हमारी तरफ के लिए बहुत जबरदस्त एहतजाज है। सुना आपने मौलाना कल्ब जवाद का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आइए अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनते हैं। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब के लिए NCERT ने क्लास 6 में जो अपना सिलेबस इशू किया है उसके अंदर खुमैनी साहब को मोस्ट इविल पर्सन कहा है और खुमैनी साहब की बहुत तौहीन की है। मैं इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करता हूं कि उसको फौरन निकालें, वरना इसको लेके बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए कि खुमैनी साहब इंसानियत के रहबर का नाम है। खुमैनी साहब ने एक भी इंसान की जान नहीं ली। खुमैनी साहब जंग के खिलाफ थे, मगर जब ईरान के ऊपर जंग थोपी गई तो खुमैनी साहब ने उसका जवाब दिया। खुमैनी साहब ने हमेशा डिफेंस किया है और खुमैनी साहब ने असल में शहंशाहियत की चूल्हे हिला के रख दी थी। लिहाजा ये शाहपरस्त लोग, ये शहंशाहियत के लोग, ये अमेरिका और इजराइल से मुतासिर लोग खुमैनी साहब की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत को कोई खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा एक दफा फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करूंगा और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से बाकायदा मैं लेटर्स लिख के इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करूंगा बल्कि इसको हटाने की मांग करूंगा। तो ऑल इंडिया शिया काउंसिल का कहना है कि इस तरह की हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मौलाना कल्ब जवाद भी कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना यासूब अब्बास का बयान आ गया है। इस पूरे मामले पर एक तरह से माहौल गर्मा गया है और पब्लिशर को माफी मांगनी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।